अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल जो कि पाकिस्तान से बिज़नेस ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करने के बाद यूके के अंदर मुकीम हूं फॉर माय फर्दर स्टडी इन बिज़नेस मैनेजमेंट। दोस्तों, जब मैं पाकिस्तान से यूके के अंदर मूव हुआ तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ बिज़नेस करने का स्टाइल और बिज़नेस एजुकेशन टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। तो मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को मोटिवेट करें कि यहाँ के लोग किस तरह बिजनेस करते हैं और इससे वो न्यू आइडियाज़ को जनरेट करके मैक्सिमम बिजनेस करने की कोशिश करें। अगर हमारी इन वीडियो से 3-4 लोग भी मोटिवेट होकर बिजनेस करते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और मैंने अपना पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ना कोई थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आज देखेंगे कि बिजनेस क्या है और कौन कौन से बिजनेस हम पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो बिज़नेस की बेसिक्स इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आ जाते हैं बिज़नेस ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस मैनेजमेंट और उसके बाद बीकॉम, एमबीए और एमकॉम वगैरह। दोस्तों, बिज़नेस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री ही मौजूद हो, क्योंकि बिज़नेस का मतलब है एनी लीगल एक्टिविटी जहाँ पे हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। कुछ अनएजुकेटेड लोग भी आज बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो लोगों ने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया और मार्केट की ज़रूरियात को पूरा किया। बेसिकली आप मार्केट के अंदर विजिट करें और एक आइडिया जनरेट करें कि इस वक्त मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप एक आने वाले कल के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो इसके लिए किसी किस्म की डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक इन्वेस्टर होता है और वही बंदा अपने प्रॉफिट को अर्न करता है। इसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वही इन्वेस्टर होते हैं और वही प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कंपनी आती है वो बेसिकली कंपनी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें मिनिमम 7 प्रमोटर्स होते हैं, इसको हम ओनर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये 7 प्रमोटर और ऑर्गेनाइजेशन काम जो करती है वो है चैरिटी को कलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एदी एम्बुलेंस वाले और एदी वाले काम कर रहे हैं, इसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कंपनीज रजिस्टर करवाने की काफ़ी ब्रांचेस हैं, जैसे कि पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसके अंदर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट जो मेन कंपनीज हैं वो यही हैं सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और तीसरे नंबर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इस्लाम हमें तजारत करने की तलकीन करता है, जैसे कि तजारत करो इसमें बरकत है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो लाजमी मोटिवेट कीजिएगा, और उसके बाद मैं जो है वक्तन फ़वक्तन जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम बिज़नेस के एनालिसिस और कंपैरिजन किया करेंगे, ताकि लोग हमारी इन वीडियो से न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।